हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हर एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पुटअप किए जाते हैं, जिनके बारे में आज की क्लास रहती है। और राजस्थान की ऑल कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो ये जो जीके क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो आज़ादी से पहले क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कहलाता था राजपूताना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता, जिन्होंने राजस्थान इतिहास को जो है रचित किया था, जिसके बारे में सारी जानकारी दी थी, तो वो किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, जिसे राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, जिसमें ताम्र भी है और पाषाण भी है, दोनों ही मिश्रित रूप है। तो वो है आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। ठीक है ना, कि ताम्र और पाषाण संस्कृति राजस्थान की जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं, उनमें ताम्र और पाषाण में हम देखें तो आहड़ और कालीबंगा, इन ऑप्शन में ये दोनों शामिल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं प्रदान करता था। हड़प्पा जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हड़प्पा को भी तांबे की वस्तुएं देती थी। तो वो अपनी जो पुरातत्व स्थल था वो था गणेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता। राजपूताना एक था राजस्थान और राजस्थान, और एक है राजपूताना। तो राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज, यहाँ पे थॉमस है, जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं। कुंड और हल रेखा के अवशेष जो है वह मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ये इसकी वहां की इस टाइप की लिपि थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख किसको संबोधित करता है। अशोक का बाबरू या बेराट लघु शिलालेख है वो संबोधित करता है पुरोहितों को। जब जयपुर में जो थी सभ्यता, अशोक की जो सभ्यता थी, बाबरू और बेराट का जो स्थल था, जहाँ पर सम्राट अशोक से रिलेटेड जो भी चिन्ह मिले हैं, जो भी शिलालेख मिले हैं, तो उनमें जो है खास तौर से महात्मा बुद्ध के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पे जो बाबरू बेराट का लघु शिलालेख है वो पुरोहितों से रिलेट है, उनको संबोधित करके ये लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान का जो मत्स्य देश है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र आता है, वो मत्स्य प्रदेश में था। तो वहाँ का राजा था विराट, जो कि महाभारत काल में जो है युधिष्ठिर की ओर से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ था, तो वह शासक था चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य जो हम देखते हैं वो बागौर में मिले हैं, जहाँ से ये जो है, उसके आगे जब हम कालीबंगा में देखते हैं तो सबसे पहले गेहूं हो गया, और गेहूं और जो हो गया उसकी फसल के भी अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले जो पशुपालन है वो बेराट से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था बनाई गई थी तो सब सदा के लिए समाप्त कर दी थी, वो था हुण, जो महिरकुल का हुण शासक था। यहाँ पे जो हम देखते हैं ह्वेनसांग आया था, जिसने बौद्ध मठों की संख्या यहाँ पे बेराट में 8 बताई थी। तो उसका यह भी कहना था कि यहाँ पे जितनी भी जो प्राचीन जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको जो है समाप्त करने में सबसे बड़ा स्थान जो था वो महिरकुल का शासक था हुण, उसका यहाँ पे नाम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो मत्स्य और अवंती, ये जो दोनों हैं वो राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम, ये जो है, जब हम खेल का जो टॉपिक देखते हैं, राजस्थान में जितने भी खेल और खिलाड़ी हैं उनसे जब हम करंट टॉपिक देखते हैं तो उनमें जैसे कि हम देखते हैं अवनी लेखरा भी फेमस है, और श्यामलाल मीणा हो गया, लिम्बाराम हो गया, ये सारे जितने भी जो खिलाड़ी हैं उनका अपना अपने कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को मिला था। ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें से हमें
चूज करना होगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान पूछा यहाँ पे, सर्वोच्च सम्मान जो है वो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। सर्वोच्च किसे दिया जाएगा? प्रशिक्षकों को, और उसके बाद का जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा यहाँ पे खिलाड़ियों को। तो यहाँ पे सर्वोच्च पूछा तो वो दिया जाएगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जो कि शिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? वो है तीरंदाजी के लिए। यहाँ पे देखो अलग अलग दे रखे हैं, कबड्डी, गायन, कुश्ती या फिर वेट लिफ्टिंग, ये सारे पूछ ली जाते हैं। तो यहाँ पे लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में पूछा, राजस्थान की ओर से कौन गई थी 1980 में? तो वो थे सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, ये दोनों ही इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध जो है निशानेबाजी से है, यानी कि ये शूटर है। नेक्स्ट है कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बाद में सूख गई, तो ये थी दवश्वती, सरस्वती, ये एक ही नाम है, दवश्वती नदी या सरस्वती नदी, जो कि पहले राजस्थान की मरुभूमि में थी और बाद में सूख गई, विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? कौन से क्षेत्र में मत्स्य देश का राजा था विराट, उसकी राजधानी थी विराटनगर? तो वो थी जयपुर के दक्षिण भाग जो है उसको विराटनगर कहते हैं। यहाँ पे राजा विराट की जो है राजधानी थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई जो सभ्यता स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा से पहले के सोथी और कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है इसमें अवशेष मिलते हैं। तो ये हड़प्पा से पहले की भी उससे जो रिलेटेड जो सभ्यताएं हैं वो है सोथी, जो कि बीकानेर में है, इसे जो है कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है, और ये दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा। नेक्स्ट है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो वह है सरस्वती, द्वस्वती और मृत नदी, ये सारे इसके नाम हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। इसका जो हम देखते हैं कि नाम कहाँ पे है, तो वो ऋग्वेद में इसका नाम लिया गया है। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। जब सिकंदर ने अपने इंडिया में आक्रमण किया था तो वहाँ उसके जो है प्रभाव से आकर जो पंजाब से राजस्थान में जो जातियां आई थी वो थी शिवी, अर्जुनायन, योद्धेय और मालव क्षेत्र। योद्धेय जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्धेय कहलाता था। सीवी जनपद, जो अर्जुनायन, मालव जनपद, ये सारे जो है इन्हीं जातियों ने यहाँ पे विकसित किए थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को। देखिए ये जो केंद्र है, जो भी प्रशिक्षण के लिए जितने भी केंद्र खुले हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो फैक्ट आप याद में रख लेना, खेलों के विकास के लिए था, 14 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? उसका गठन किया गया था 1957 में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1957 में किया गया था। कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? बास्केटबॉल की शुरुआत जो है अपना राज्य खेल है उसकी शुरुआत 1948 में हुई थी, तभी से ये खेल जो है प्रचलित है। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? खेलकूद का सारा सामान जो है हनुमानगढ़ में ही बनता है। हनुमानगढ़ फेमस है यहाँ पे, जैसे कि कोटा की कोटा डोरिया साड़ियाँ हो गई, जयपुर में मोती का काम हो गया, लाख का काम हो गया, तो ये सारे यहाँ पे फेमस हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ पूछे तो वो अजमेर से हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो उसके समान राजस्थान में पुरस्कार दिया जाता है वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, और प्रशिक्षकों को दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ये राजस्थान में दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो भारत में दिया जाता है, गुरुओं को, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। तो ये थे आज की क्लास के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन।
जो कि हर एग्जाम में घूम फिर के यही प्रश्न आवा है जिका इम्पोर्टेंट है बे अठा चूज करें क्लास में। तो उम्मीद है कि थाना क्लास बहुत बढ़िया लगी है। इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो तो थे सब्सक्राइब जरूर कर लियो और ज़्यादा शेयर करियो और लाइक जरूर करके जाइए, कमेंट करके बताइए कि थाना क्लास क्या लगी है। तो इं ही इंपॉर्टेंट जी के क्विज के सागे आप नेक्स्ट क्लास में मिलांगा। एक क्विज थारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम में थारी बहुत हेल्प करेगी। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।